आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ बचपन की कहानियां व किस्से सुनाना चाहता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने खोजों के आधार पर समय, अंतरिक्ष, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही बुद्धिमान नहीं थे। उनको बचपन में मंदबुद्धि भी कहा जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब वह पैदा हुए तो वह सभी बच्चों के मुकाबले थोड़े अलग थे, क्योंकि उनका सिर बाकी बच्चों से ज्यादा बड़ा था। उनको बोलने में भी कठिनाइयां आती थी। लगभग 4 साल की उम्र तक वह बोल नहीं सकते थे। एक दिन अचानक अपने माता पिता के साथ खाना खाते समय उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। यह देखकर उनके माता पिता हैरान हुए कि इतने दिन तक जो कुछ बोल नहीं सकता था, अचानक आज कैसे बोल पड़ा। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का एडमिशन करवाया गया तो उनके अटपटे सवाल सुनकर टीचर उनको मंदबुद्धि कहने लगे। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने अध्यापक से पूछा, बुद्धि बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? उनके अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही बुद्धि बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है। यह सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, आज से मेरा लक्ष्य अभ्यास ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने मैथ को अपना लक्ष्य भी सुना था। जब वह बड़े होते गए तो उनको साइंस में भी अच्छा लगने लगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खोजों और इन्हीं खोजों के कारण उनको सन 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। से कभी नहीं डरते थे। उनको लगता था कि जो व्यक्ति गलतियां नहीं करता वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन एक वैज्ञानिक ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह सुनकर अपनी पास रखी टेलीफोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। वैज्ञानिक हैरान होकर बोले कि आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं वो चीज क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आज एक ऐसा ही किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। वहीं टिकट चेकर ने उनके पास आकर टिकट चेक करवाने का टिकट मांगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन यह सुनकर अपनी जेब टटोलने लगे। जब टिकट न मिलने पर उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया। वहाँ पे टिकट न मिलने पर वह अपनी सीट के आसपास देखने लगे। यह देखकर टिकट चेकर बोला कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, मुझे विश्वास है आपने टिकट जरूर ली होगी। टिकट चेकर यह कहकर दूसरे व्यक्तियों की टिकट चेक करने लगे। टिकट चेकर ने थोड़ी देर बाद देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के आसपास अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं। यह देखकर टिकट चेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन से बोले कि आप परेशान ना हो, आपसे टिकट नहीं ले जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन यह सुनकर बोले कि तुम टिकट नहीं लोगे, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, थी और 18 अप्रैल सन 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी विज्ञान का सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उनकी वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण परमाणु बम का आविष्कार हुआ। इस परमाणु बम से नागासाकी जैसे देश बहुत तबाह हो गए।